नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति थे वो लेकिन ओबीसी समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं। संकट ये हो गया है कि पहले तो जो दलित जातियों में जैसे चमार थे, भंगी थे, जिसको वाल्मीकि कहा जाता है, भंगी कह के गाली दिया जाता है। तो अब तक जातिगत शोषण उन्हीं का हो रहा था और पेशाब करना, चाहे थूकना, चाहे अन्य कोई भी जातिगत आधार पर प्रताड़ित करना उन्हीं के साथ हो रहा था। लेकिन अब बहुत घोर कलयुग आ गया है, बहुत अलग समय आ गया हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति थे, जो व्यक्ति यादव समाज से आते थे। और क्या होता है कि उनकी गलती है कि वो भागवत कथा कहते हैं, यानी धार्मिक कथा जिसको कहा जाता है, आयोजन किया जाता है, उनके द्वारा कथा कहा जा रहा था। तो इनसे गलती ये हुआ कि ये चले गए ब्राह्मणों के गांव में, और जब वहाँ पे गए तो इनके द्वारा आयोजन किया जा रहा था। हुआ है कि बाद में वहाँ पे पता चलता है कि जो बाबा हैं, यानी जो यादव जी थे, यादव जी से पूछा जाता है कि तुम कौन सा जाति के हो। फिर पता चलता है कि तो यादव जाति से, ये शूद्र जाति से। और हिम्मत कैसे हुआ इसका कि कथा कहेगा वही ब्राह्मणों के गाँव में आके। उनको पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जो नहीं करना चाहिए। किसी का सम्मान है, अगर आपको नहीं करवाना था उसको भेज देते। अब देखिए कराया क्या गया उनके साथ। उस व्यक्ति का सिर मुंडवा दिया गया, यानी बाल जो होता है सर का हटा दिया गया, यानी छील दिया गया। चलो वो भी ठीक है। मुँह साफ़ किया गया। सोचिए कितनी प्रताड़ना किया जा रहा है। उसके बाद उनसे पूछा जा रहा है कि अरे एक बात बता, तू पंडितों ब्राह्मण के गाँव में आया तो ब्राह्मण महिलाओं से तू पैर छुआया होगा। सोचिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। ब्राह्मण महिलाओं से पैर छुआया होगा तो हाँ, तो एक काम कर, नाक रगड़ उनके पैर पे, क्योंकि तेरा पैर वो छुई तो तू अपना सिर रगड़, नाक रगड़। उनसे नाक रगड़वाया गया। अब आप लोग समझ जाइए। और इस बात को अखिलेश यादव बहुत पहले समझ गए थे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद उनके आवास को धुलवाया गया था। धुलवाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया जाता है, उसको गंगा जल से पुताई किया जाता है, मतलब छिड़काव किया जाता है। और यही नहीं, वहीं अखिलेश यादव जब आ गए थे, उतना पेट नहीं जब लोगों का भरा, तो उनका मजाक ये बनाया गया कि अखिलेश यादव टोटी चोरी करके भागा हुआ है। तो इनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और अखिलेश यादव कहे कि हम कितना टोटी चोरी किए हैं हमारे पास लाओ, और हम उस चीज़ का हिसाब करेंगे, हम वहाँ पर टोटी लगवाएंगे। तो इतना मजाक बनाया गया है। ना केवल इनके पिताजी थे, नेताजी जिनको कहा जाता है, श्री मुलायम सिंह यादव, इनका ही मजाक बनाया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। और इस बात को भली भांति अखिलेश यादव समझ गए हैं, इसलिए इनके द्वारा मंदिर भी बनाया जा रहा है इनके ही जिला में, और बहुत भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो अपना अलग कंसेप्ट हो जाए। हम लोग पहले चलते हैं इनके आत्म सम्मान पे। तो ये व्यक्ति थे, इनके द्वारा नाक रगड़वाया गया। नाक रगड़वाने के बाद अभी पेट अभी भी नहीं भर रहा है। एक काम करो, पेशाब छिड़का गया। सोचिए कितनी शर्म की बात है। दुनिया जब हमारे बारे में सुनती होगी कि किसी व्यक्ति के ऊपर पेशाब छिड़का गया है, और उसकी यही गलती थी कि वो भागवत कथा कह रहा था, उसके ऊपर पेशाब छिड़क दो, कितनी शर्म की बात है। क्योंकि इसी भारत में एक और राज्य है, वहाँ पे उनके ऊपर तो पेशाब किया गया था, खुलेआम पेशाब किया गया था। लेकिन वो व्यक्ति आके बोल रहा कि नहीं, हम गलती से मेरे मुंह से निकल गया, नहीं ऐसा काम नहीं किए थे। लेकिन वो वीडियो था, विजुअल था। आप सोच के देखिए, इसी देश में और इसी समय में ऐसा अत्याचार बहुत होता होगा, जो कैमरा में नहीं आता होगा, जो समाज के नज़र में नहीं आता होगा। ये विश्वगुरु भारत है। और ये अब क्या यादव जी, अब समस्या यही है कि अब तक तो चमार, भंगी, दुसाध, पासवान जो थे, जितने निम्न जातियाँ थी, उन्हीं लोगों पर धार्मिक संकट था, क्योंकि ये लोग निम्न जातियाँ थी। अब तो समस्या है कि यादव लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, और इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या किया जाएगा, इनका सामान बेचारे का चला गया। इस बात को अखिलेश यादव बहुत पहले समझ गए थे, मायावती भी इस बात को बहुत पहले समझ गई थी, और अखिलेश यादव के द्वारा मंदिर बनाया जा रहा। अब इसी मंदिर से जो पंडा पुजारी थे, उन लोगों को भी समस्या थी। पंडाओं यानी पुजारियों के द्वारा कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव मंदिर क्यों बनवा रहा है। इसलिए कहा जा रहा था, अहिर गैरैया कहा जाता है, गाली दिया जाता था। तो अहिर गैरैया मंदिर बनाएगा तो अखिलेश यादव मंदिर बनवाएंगे तो अपने हिसाब से रेगुलेशन करेंगे, अपना एक संगठन बनाएंगे, कमेटी अपने हिसाब से बनाएंगे। तो यादव पुजारी कैसे होगा। तो लोगों को प्रॉब्लम इसीलिए है कि यादव पुजारी कैसे होगा। यादव का काम है भैंस चराना, तो भैंस चराए। कि एक यादव का लड़का मुख्यमंत्री बन जाने से क्या होता है, सांसद बन जाने से क्या होता है, मंदिर क्यों बनवा रहा है। और मंदिर बनवाएगा तो पुजारी यादव रखेगा, और यादव पुजारी कैसे बन सकता है। तो ये सब समस्या है। लेकिन अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया, और अखिलेश यादव बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है अपनी ज़िंदगी में। हम देखें राजनीति में आज तक इतना दिन हो गया, अखिलेश यादव के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे गुस्सा में हो चाहे ना हो। हाँ, मीडिया के सामने भी जब जाते हैं तो भले ऊंचा आवाज़ में कभी बोल देते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते। आपको लगता होगा अखिलेश यादव एग्रेशन में क्यों नहीं रहते। कारण यही है कि जिस समाज से आते हैं वो समाज डंडा लेकर हमेशा रेडी रहता है। और यादवों से ज़्यादा बड़ा बदमाश कौन हो सकता है पूरे भारत में, और इन लोगों से ज़्यादा कौन डंडा चला सकता है। इसलिए इनको पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी गुस्सा होंगे, फिर मेरे कार्यकर्ता ऐसी तैसी कर देंगे सबका। तो वो शांत स्वभाव के रहते हैं। और दूसरी बात है कि हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। आप सोचिए उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी।
आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे तो क्या होगा, उनका इज्जत गया। और सोचने वाली बात है कि विश्व गुरु भारत है। हम लोग हिंदुज़म की बात करते हैं कि हिंदुज़म का पतन हो रहा है। जब वो तो छोड़िए, चले दलित जातियाँ हिंदू नहीं थी, लेकिन शूद्र जातियाँ भी तो हिंदू है। आप सोचना ही पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा धार्मिक लड़ाई यादवों के द्वारा लड़ा जाता है। सबसे बड़े धार्मिक यादव लोग बनते हैं। यादवों से बड़ा धर्म और यादवों से बड़ा हिंदुत्व कोई नहीं है। जैसे जितने लोग कहते हैं कि यादव हिंदू नहीं है, सबसे ज़्यादा गाय यादवों के पास है, सबसे ज़्यादा मवेशी यादव लोग ही पालते हैं। अब भले अखिलेश यादव कितने भी बड़े मुख्यमंत्री हो गए हैं, मतलब सांसद हैं अभी फिलहाल, तो क्या इनके पास कम से कम 10-15 गाय होगी? इनके पिताजी रहते थे उस टाइम भी गाय रखा जाता था। तो यादवों से बड़ा हिंदू कौन हो गया? अब बेचारे इन्हीं लोगों का अपमान हो गया। सोचने वाली बात है। सरकार इन पे एक्शन लेगी, लेकिन क्या होगा बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि जातिगत आधार पर शोषण कोई नई बात नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।